हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग गुरु। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि आने वाली सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके। और गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड। सिंपली शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। चलिए, आज मैं यूज शुड का बहुत सारे यूज होता है। आज मैं आपको लगभग 5 यूज बताऊंगा शुड का। कितना यूज? शुड का मैं 5 यूज आपको बताऊंगा। और यूज शुड का सिंबल मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। तो चलिए इसके पांचों यूज पे नजर मारते हैं कि शुड का जो 5 यूज है हम लोग किस तरह से अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पांचों जो पांचों मेरा यूज है उसकी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे और स्ट्रक्चर हम शुड के 5 यूज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पहला स्ट्रक्चर है शुड से रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। जब इस तरह के मेरा स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब मेरी इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान होती है चाहिए। क्या होती है? चाहिए। यानी कि कोई काम करना चाहिए, कोई काम को करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर हम एग्जांपल के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मेरा पहला एग्जांपल है जैसे कि तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। इसको जनरली हम लोग सिंपली हम लोग बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट तुम्हें, यानी कि तुम्हें मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो तुम्हें के लिए सिंपली हम लोग लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं? यू। इसके बाद लिखना है आपको शुड। यू शुड। अब V1 ना यानी कि वर्ब ना, पढ़ना चाहिए। पढ़ने मेरा क्या है? यहाँ पे वर्ब है। यू शुड पढ़ना मेरा जो होता है रीड। यू शुड रीड अ बुक। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे स्कूल जाना चाहिए। उसी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है हमको स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो उसी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे ही के बाद फिर आपको लिखना है शुड। इसके बाद फिर आपको वर्ब V1 लिखना है, यानी कि जाना। जाना मेरा क्या है? वर्ब है। यू ही शुड। अब जाने के लिए हम लोग सिंपली वो लिखते हैं गो। ही शुड गो टू स्कूल, यानी कि उसे स्कूल जाना चाहिए। ये तो हो गया मेरा सिंपल यूज। ओके। देखते हैं हम लोग इसका दूसरा का यूज में, दूसरे का यूज मेरा किस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है। लिख लेंगे दूसरा यूज। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें कुछ किया नहीं हूं, बस शुड के बाद हैव लिखा हूं, इसके बाद फिर V3 को मैं ऐड कर दिया। इसके बाद जो मेरा है ऑब्जेक्ट। ये मेरा सिंपल स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर हो तो मेरी आईडी यानी कि आइडेंटिफिकेशन होती है चाहिए था। क्या चीज? चाहिए था, यानी कि कोई काम पास्ट में होना चाहिए था, यानी कि इस काम को होना बहुत ही जरूरी था। जैसे मान लीजिए कि आपके अपने भाई आपको बुला दी कहीं पे किसी पार्टी या फंक्शन या कुछ भी काम रहा हो, सब भाई बोला तो फिक्स है कि भाई को जाना पड़ता है। नहीं तो वहां पे हम बोल सकते हैं यार तुम्हें तुम्हारे भाई के पास जाना चाहिए था। तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए था। तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए था। सिंपली इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले लिखना तो सब्जेक्ट तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे? यू। इसके बाद फिर शुड। यू शुड। इसके बाद फिर है, इसके बाद फिर V3 यानी कि वर्ब, यानी कि जाना। जाने के लिए हम लोग लिखते हैं गो। अब गो का V3 होता है गो। V3 को लिखना है यू शुड हैव
गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? भाई के पास। टू योर ब्रदर, टू योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए था। उससे उससे मेरी मदद, उससे मेरी मदद करनी चाहिए थी, उससे मेरी मदद करनी चाहिए थी। अब इसको बनाने के लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उससे मेरी मदद करनी चाहिए थी यानी कि ही, इसके बाद में लिखना है शुड, ही शुड, इसके बाद में लिखना है हैव। अब मदद करना अंग्रेजी होता है यानी कि वर्ब को लिखना हमको भीतर यहाँ पे, तो मदद करना अंग्रेजी होता है मेरा हेल्प। अब हेल्प का भीतर क्या होता है? तो हेल्प। ही शुड हैव हेल्प यानी कि मेरी मदद करनी चाहिए थी ना, ऑब्जेक्टिव में मेरा आ जाएगा मी। He should have helped me यानी कि उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो करनी है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग नजर मारते हैं कि वो किस तरह से जुड़ता है। ठीक है, मेरा तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई वर्ब नहीं आएगा। जब कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि शुड के बाद जो मेरा है बजा यही मेरा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक ना, इसकी आइडिया हो जाएगी पास होना चाहिए, पास होना या होनी, पास होना चाहिए। ठीक है, यानी उसके पास या किसी के पास कुछ चीज होना चाहिए। इसके लिए सिंपली हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसके पास कार होना चाहिए, उसके पास कार होना चाहिए। इसको हम लोग सिंपल बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके लिए हम लोग लिखेंगे ही, इसके बाद फिर शुड, ही शुड, इसके बाद फिर हैव, ही शुड हैव क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए। तो ही शुड हैव अ कार, उसके पास कार होना चाहिए। राजू, राजू के पास बहुत सारा, राजू के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, राजू के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बस इस स्ट्रक्चर पे चलना है, आपको सारा चीज बन जाएगा। ओके, तो राजू को एक नाम है तो राजू के उसी पर राजू लिखेंगे। इसके बाद फिर लिखना है शुड, राजू शुड, इसके बाद फिर हैव, राजू शुड हैव क्या होना चाहिए? बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो बहुत सारा पैसा के लिए होता है ए लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, यानी कि राजू के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। राजू शुड हैव ए लॉट्स ऑफ मनी। अब इसका हम लोग चौथा यूज पे नजर मारते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। चलिए चौथा, मेरा चौथा स्ट्रक्चर है वो सिंपल मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस, नहीं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसकी जो आईडी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ये होती है ही चाहिए, ही चाहिए यानी कि किसी भी कोई काम करने के लिए जब लोग बोलते हैं तो उसको जोरदार बना करके ये हम लोग बोलते हैं। उस पीरियड में हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हें सुबह में उठना ही चाहिए, उठना ही चाहिए। देखिए सिंपल नहीं है कि तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, अगर रहता कि तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, तो ये सिंपल जो मेरा पहला स्ट्रक्चर था उसमें बन जाएगा। ठीक है, सिंपल ये बन जाता कि you should get up in the morning। ये सिंपल मेरा बन जाता है कि तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, लेकिन जोरदार बना रहा है कि तुम्हें सुबह में उठना ही चाहिए, उठना ही चाहिए। हैव टू लगा हुआ है तो इसके मेरा आइडिया हो गया ही चाहिए, तुम्हें सुबह में उठना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग दूसरा माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सुबह में उठना ही चाहिए। देखिए कैसे बनेगा,
सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि तो भी लिख दिए यू, इसके बाद लिखना है शुड, यू शुड, इसके बाद लिखना है हैव टू, यू शुड हैव टू। उठना ही चाहिए ना, तो उठना के लिए क्या होता है गेट अप, तो यू शुड हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में उठना ही चाहिए। हम लोगों को नमाज पढ़ना ही चाहिए, हम लोगों को नमाज पढ़ना ही चाहिए, हम लोगों को नमाज पढ़ना ही चाहिए। कैसे बनेगा, बहुत आसान है, देखते हैं तुम लोग। तो हम लोगों का अंग्रेजी क्या होता है, वी के बाद फिर मुझे लिखना है शुड, वी शुड, इसके बाद फिर हैव टू। अब पढ़ना ही चाहिए, क्या सोच रहे हैं, पीरियड लगेगा ना, यहाँ पे न्यूज़पेपर या फिर किताब या फिर कुछ और चीज पढ़ने की बात नहीं हो रही, नमाज पढ़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग रीड नहीं लिखेंगे, रीड नमाज, या फिर ऐसे नहीं बनता है। जब नमाज पढ़ने की बात हो तो नमाज पढ़ने का मीनिंग होता है मेरा ऑफर द नमाज। ऑफर द नमाज का मतलब होता है नमाज पढ़ना, कि रीड नंबर से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को नमाज पढ़ना ही चाहिए, वी शुड हैव टू ऑफर द नमाज, हम लोगों को नमाज पढ़ना ही चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्ट्रक्चर, यानी कि पांचवा स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी अब आईडी हो जाएगी, यानी कि बनना चाहिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ज्यादा बनना चाहिए ना जी, ये सब बात नहीं है, यानी कि कुछ मतलब अपनी जिंदगी में बनना चाहिए, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि उससे नेता बनना चाहिए, यानी कि नेता बनने के लायक वो है, बड़ा नेतागिरी टाइप का करता है, तो उससे नेता बनना चाहिए। सिंपल इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि ही, इसके बाद शुड, ही शुड बी, नेता बनना चाहिए तो ही शुड बी अ लीडर, उससे नेता बनना चाहिए। हम लोगों को दयालु बनना चाहिए, हम लोगों को दयालु बनना चाहिए। सिंपल इसको बना लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि वी, इसके बाद में शुड, वी शुड बी काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, वी शुड बी काइंड, हम लोगों को दयालु बनना चाहिए। इस तरह से अगर आपके पास कोई और दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप कीजिए, जो भी आपको परेशानी होगी उस परेशानी पे हम वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।